जय हिंद बच्चों। आज एक खास टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 के बोर्ड पैटर्न के व्यू से देखा जाएगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शॉर्ट और कीवर्ड्स के रूप में जानेंगे कि चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो क्या है और क्या कहेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बन एक वर्ड कार्बो से बना है। कार्बो का मतलब होता है कोयल या फिर कोयला। जैसा हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, चीज आती है, वो कार्बन है। दुनिया में लाइफ को एग्जिस्टेंस कराने के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के बाद वो आता है कार्बन। कार्बन क्यों आता है? हर जगह जहां जमीन के अंदर हो, जमीन के सरफेस पे हो, या पानी हो, या आकाश में, हर जगह मुझे कार्बन की मौजूदगी देखने को मिलती है। कैसे जानेंगे? जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में कोयला, पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की मौजूदगी देखने को मिलती है। जमीन के सरफेस पे कार्बोनेट के रूप में सॉइल में देखने को मिलता है। जमीन के पानी के रूप में अंदर कार्बोनेट है पानी में, या वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, और हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में देखने को मिलता है, जो कि 0.02% है। तो कार्बन जो है हर जगह मौजूद है, और इसको जीवन जीने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कार्बन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चाहे किसी भी रूप में हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करें, पर करते ही हैं। चलिए, आज हम लोग उस कार्बन के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। जैसा हमने बताया कि कार्बन, जिसका सिंबल होता है बच्चे सी, और एटॉमिक नंबर होता है 6, और मास नंबर जो होता है उसका 12, और वैलेंसी जो इसकी होती है 4 होती है। तो इसकी यूनिक वैलेंसी और छोटे एटॉमिक नंबर की वजह से ये एक विस्तार रूप धारण करता है। ये बहुत ही यूनिक रूप धारण करता है, जिसको हम लोग वर्सेटाइल नेचर कहते हैं। मतलब कि वर्सेटाइल कहने का मतलब कि अलग अलग रूप दिखाता है। मतलब कार्बन तो कार्बन ही है, पर उसके रूप इतने अनेक होते हैं, जिसके वजह से इसके बारे में एक पूरा बड़ा सा बुक 11th-12th में पढ़ने को देखने को मिलता है। एक अलग ही रूप बनाता है। तो ये इसकी यूनिक वैलेंसी और छोटा एटॉमिक नंबर के वजह से कार्बन के हम लोग बहुरूप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर का मतलब हमने आपको बताया बच्चे, वर्सेटाइल मतलब होता है जिसके बहुत रूप हो, बहुरूप, वर्सेटाइल हो। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि अक्षय कुमार इज ए वर्सेटाइल एक्टर। वर्सेटाइल, अक्षय कुमार इज एन वर्सेटाइल एक्टर। तो वर्सेटाइल एक्टर क्यों है? मतलब वो अक्षय कुमार तो खुद एक उस चेहरे के साथ खुद है, अकेला है, पर वो एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा हीरो है जो अनेक रूप को प्ले करता है। चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, या किसी भी तरीके का फिल्म जो है वो कर पाता है। तो वैसा जो जिसके पास एक रूप, एक चेहरे के साथ बहुरूप हो, अलग अलग रूप तरीके से, जिसको बहरूपिया भी कह सकते हैं, तो वैसा ही नेचर को हम लोग वर्सेटाइल नेचर कहते हैं। तो कार्बन का भी एक कार्बन है, लेकिन उसके नेचर इतने अलग अलग है, जिसके वजह से इसको हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन को बना देता है, और उसके बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ मतलब खुद से। तो खुद मतलब जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड हो, लिंक करे, अपने आप को बांधे, लिंक करे, उसी प्रोसेस को हम लोग कैटनेशन कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग समझ लेंगे, मैं अपने हिसाब से बताया हूं, दोस्ती करना। तो दोस्ती, अगर आप अपने ही जैसे किसी लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, तो दोस्ती करने का कार्बन का कहलाता है कैटनेशन। मतलब कि कार्बन का एक ऐसा रूप है कैटनेशन, जिसकी वजह से कार्बन जो अपना विस्तार रूप प्ले करता है। मतलब ये एक ऐसा रूप धारण करता है जिससे इसकी दोस्ती सबसे हो जाती है। मतलब कि एक विस्तार रूप प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कैटनेशन कहते हैं। मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से लिंक करने का इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलती है, उसको हम लोग कैटनेशन कहते हैं। ये 3 रूप से, या तो स्ट्रेट चेन में, या तो ब्रांच चेन में, या तो रिंग चेन में अपने कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच होता है, जिसको हम लोग कैटनेशन कहते हैं। हिंदी में समझिए दोस्ती करना। और यही प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन अपना एक विस्तार रूप धारण करता है। और भी अलग रूप है, चीजें हैं जिसके बारे में जानेंगे। दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है बच्चे, टेट्रा का मतलब 4 वैलेंसी, जिसकी 4 वैलेंसी हो उसे टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होते हैं बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है 6, और 6 को हम लोग कैसे करेंगे? 2 और 4 में, 2 और 4 में। तो ये 4 जो है, ये पहला शेल है, इसको हम लोग के शेल कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो है, के के बाद एल आता है, के एल एम एन, तो एल शेल में 8 होना चाहिए, ये नियम है। 2n स्क्वायर से भरता है, इसका प्रोसेस है 2n स्क्वायर से भरता है। तो दूसरा में 8 होना चाहिए। तो 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट किया जाता है? क्योंकि कोई भी एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल करने के लिए या तो वो 8 कंप्लीट करेगा, बड़ा है, और या तो ये डुएट करेगा, छोटा है तो डुएट करेगा, 2 कंप्लीट करेगा। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, या फिर 2 कंप्लीट करने के लिए 4 दे देगा। तो 4 देने या 4 लेने में लॉट्स ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो काम कार्बन नहीं करना चाहता है।
चाहता है, कोई भी नहीं करना चाहेगा अपने ज्यादा एनर्जी लॉस करना। तो ये कहता है कि हम एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, हम ना देंगे ना लेंगे, हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ये खास प्रकार का बॉन्ड का निर्माण करता है जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बताया था। तो कार्बन जो बनाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसकी रीजन ये है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, ना 4 दे पाता है ना 4 ले पाता है, ये शेयर करता है। तो शेयर करने की वजह से ये एक खास प्रकार का बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए इसका नाम टेट्रावैलेंसी भी कहलाता है। और इसके वजह से बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो है रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा इसकी खास नेचर जो वर्सेटाइल नेचर में आता है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है बच्चे कि कार्बन जो है वो अपने से दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, जो कि कैटेनेशन है, दोस्ती करेगा। तो दोस्ती करने का एक माध्यम होना चाहिए, तो वो माध्यम जो है बॉन्ड के रूप में या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या तो डबल या ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में बच्चे अल्केन पढ़ेंगे, डबल में अल्कीन और ट्रिपल में अल्काइन पढ़ेंगे, जो कि अगले किसी क्लास में हम लोग जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन या ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। तो ये कार्बन जो है इस रूप में दूसरे से दोस्ती करेगा, वो कैटेनेशन प्रोसेस है। तो आधार जो है जिस आधार से करेगा वो बॉन्ड के आधार से करेगा, एक दूसरे से बॉन्ड हाथ मिला करके करेगा, और इसी आधार से कैटेनेशन प्रोसेस दिखाता है सेल्फ लिंकिंग। तो कार्बन का ये जो वर्सेटाइल नेचर, इसके वजह से कार्बन जो अपना विस्तार रूप धारण करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें भी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि वैसा कार्बन का वैसा रूप जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। जैसे हम लोग आपको बताया कि कार्बन के बहुत रूप होते हैं, चाहे वो जमीन के अंदर देखो, जमीन के सरफेस पे देखो, पानी में देखो या आकाश में देखो, हर जगह कार्बन प्रेजेंस होता है। तो उस सब से हमने कुछ खास, जो बुक में कुछ खास चीजों को उठा करके यहाँ रखा गया, जो कि बहुत ही एक दूसरे से नेचर में अलग है और जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो एलोट्रॉप का मतलब हम लोग जान गए कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम, मतलब कि जो बना है उसके अंदर तत्व है जो कार्बन है, वो सब के अंदर एक ही तत्व है कार्बन, मतलब सब कार्बन से बना है, लेकिन उसका ढांचा, रंग, रूप, शेप, साइज जो है वो अलग होगा। मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर जो उसका अलग होगा और केमिकल जो होगा सेम होगा। इसको दूसरे रूप से जान लेते हैं, हम लोग इंसान के रूप में लेते हैं। क्या इंसान एलोट्रॉप है? तो बायोलॉजिकल रूप में इसको जान लेते हैं। हम लोग सारे इंसान, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो, ठीक है, वो सारे एक ही चीज से बना हुआ है। हमारे अंदर का जो केमिकल है वो एक ही तत्व से बना हुआ है, और तो हमारा क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया, पर हमारा रंग, रूप, ढांचा, शेप, साइज जो है अलग होता है। लड़कों और लड़कियों की शेप साइज जो है वो अलग होती है। तो हम लोग भी एलोट्रॉप से तो बोल सकते हैं कि हाँ, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एज एन एलोट्रॉप्स, बिहेव्स एज एन एलोट्रॉप्स, बट वो बायोलॉजिकल टर्म में रहेगा, ये केमिकल टर्म में। तो बस एक एग्जांपल के रूप में हमने आपको समझाया। तो एलोट्रॉप का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट, रंग, रूप, शेप, साइज अलग, पर उसके अंदर जो तत्व जो बना है वो तत्व जो होगा, केमिकल जो होगा वो सेम होगा। जिसमें हम लोग पहला डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस के बारे में जानेंगे। डायमंड बच्चे, डायमंड और ग्रेफाइट इसलिए हमने बुक में भी दिया हुआ है क्योंकि दोनों एक अपोजिट नेचर प्रोवाइड करता है। क्यों? डायमंड जहां कार्बन का ही बना हुआ डायमंड का एक रूप वो जो कि बहुत ही हार्डेस्ट होता है, दुनिया का सबसे टफेस्ट और हार्डेस्ट एलिमेंट जो कहलाता है डायमंड। दूसरी तरफ जो है ग्रेफाइट, जो दूसरा नेचर कहता है वो सॉफ्ट है। दोनों कार्बन से बना हुआ है पर दोनों का प्रॉपर्टीज अलग होता है। इसके प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, पर अभी हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किए हैं। कार डायमंड जो एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। तो बच्चे आप जान रहे हैं कि एक कार्बन एटम को पकड़ने वाला अगर 4 कार्बन एटम होगा तो ऑब्वियस बात है कि वो बहुत ही रिजिड होगा, बहुत ही हार्ड होगा, और उसको उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। तो एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से होता है और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इतना टफ होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, गैप नेग्लिजिबल ना होता है, ठीक है, जिसके वजह से इसको एक प्रॉपर्टीज, खास प्रॉपर्टी देता है जो कि हार्डेस्ट का प्रॉपर्टी देता है। और ध्यान रखिए 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल होने का एक कारण भी है कि रिफ्लेक्शन जब करते हैं, लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो एक रे भी अगर इसके अंदर जाता है, डायमंड के अंदर आते हैं, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से पूरे डायमंड को वो चमकीला बना देता है, पूरा डायमंड जो जगमगाया जाता है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से डायमंड की खास प्रॉपर्टी चमकीला होने का इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से भी आ जाता है। तो 3 डायमेंशन है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रेफाइट देख लेते हैं। ग्रेफाइट बच्चे, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, लेकिन ध्यान रहे कि हेक्सागोनल रिंग फ्लिप में रूप में रहता है और ये फ्लैट रहता है। फ्लैट हेक्सागोनल रिंग जो होता है उसके रूप में होता है। तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से होता है और हेक्सागोनल रिंग होता है। तो ध्यान रहे बच्चे कि हेक्सागोन मतलब होता है 6 साइड वाला।
तो 6 साइड है, तो 6 साइड और 3 डायमेंशन में 3 हो गया। मतलब इसका क्या हो गया कि हम लोग बचपन में चेन चोर खेला करते थे। चेन चोर में हम लोग देखते थे कि जिसका लंबा चेन होता था उसको इजीली ब्रेकेबल कर देते थे, मतलब आसान से तोड़ देते थे, और जिसकी छोटी चेन होती थी उसको तोड़ने में हम लोग को तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता था। तो हेक्सागोनल एरो जो है वो 6 साइडों से बना हुआ है, तो जिसको ब्रेकेबल इजीली है, इसलिए सॉफ्ट माना जाता है। और ये जो 3 डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन 3 होता है, तीनों रूप से, तो इसको तोड़ना संभव बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रोवाइड करता है। तीसरा आ जाते हैं हम लोग फुल रेंज। फुल रेंज जो है एक जिन्होंने इनका नाम दिया उनका नाम था बकमिस्टर फुलर, उन्होंने अपने नाम से ही इसका नाम दिया फुल रेंज। इसमें उन्होंने कहा है कि कार्बन के 60 जो एटम है वो आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक फुटबॉल का निर्माण कर लेते हैं, फुटबॉल शेप का निर्माण कर लेते हैं। तो फुटबॉल के शेप का निर्माण करने वाला फुल रेंज जो है, ये इसको देने वाले जो है वो बकमिस्टर फुलर है, उन्होंने नाम से फुल रेंज दिया है। इसमें कार्बन के 60 कार्बन एटम जो है आपस में अरेंज होते हैं फुटबॉल के शेप में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि जो फुटबॉल के शेप में अरेंज होता है वो कार्बन के कौन सा एलोट्रॉप होता है, उसका नाम होता है फुल रेंज। ठीक है, तो ये हो गई छोटे से कीवर्ड्स के ऊपर जो हम लोग जानकारी देखें। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके विस्तार से रूप में, इसके डिफरेंसेस देखेंगे, इसके यूजेस क्या है उसके बारे में जानेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके वर्सेटाइल नेचर से रिलेटेड जो उत्पन्न होते हैं उसके बारे में पूछेंगे, जो बोर्ड पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए इतना, शुक्रिया, धन्यवाद।